वक्त था 1950 के दशक का। आजादी मिले कुछ ही साल हुए थे। देश का हर क्षेत्र अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, लेकिन आकाश की सुरक्षा, भारत की वायु शक्ति अब विदेशी विमान पर निर्भर थी। यही वह समय था जब भारत ने एक साहसी फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसे दुनिया ने साहस नहीं बल्कि दुस्साहस माना। भारत अपना पहला आधुनिक लड़ाकू विमान खुद बनाएगा। यह था प्रोजेक्ट HF-24 मरूत। भारत की वैमान की इतिहास की वह यात्रा जो महान भी थी, अनोखी भी और दुखद भी। 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, भारत को एरोस्पेस तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। HAL को आदेश मिला, एक आधुनिक तेज सुपरसोनिक लड़ाकू विमान डिजाइन करो। भारत के पास न अनुभव था, न संसाधन, न तकनीक, लेकिन भारत के पास था बड़ी सोच और बड़ा साहस। यहीं से प्रोजेक्ट मारुत की शुरुआत हुई। उसी समय जर्मनी के विमानन जगत में एक नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, डॉक्टर कर्ट टैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट FW-190 का डिजाइन बनाया था। भारत ने उन्हें आमंत्रित किया और चमत्कार हुआ। डॉक्टर कर्ट टैंक ने भारत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनके भारत आने के साथ ही HAL का माहौल बदल गया। युवा भारतीय इंजीनियरों को पहली बार मौका मिला एक विश्व स्तरीय डिजाइनर के साथ काम करने का। टैंक ने कहा, हम भारत में एक ऐसा विमान बनाएंगे जो समय से आगे होगा। डॉक्टर टैंक ने एक विजन दिया, एक 2 इंजन वाला सुपरसोनिक, गहरा स्ट्राइक मिशन करने वाला आधुनिक लड़ाकू विमान। इंजीनियरिंग टीम ने महीनों तक विंड टनल टेस्ट, मटेरियल स्ट्रेंथ स्टडी, एरोडायनामिक मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस किए। धीरे धीरे एक अनोखा आकार उभरा, चुस्त, तेज, संतुलित और देखने में बेहद आधुनिक। इसका नाम रखा गया HF-24 मरूट, यानी वायु देवता। यह विमान कागज पर तो दुनिया के सर्वोत्तम विमानों के बराबर था, लेकिन अब असली चुनौती थी इसे आसमान में उड़ाना। मरूत का डिजाइन इतना उन्नत था कि उसे चाहिए था एक 45 से 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला सुपरसोनिक इंजन। HAL ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से बातचीत की, लेकिन जवाब था नो। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के दौर में पश्चिमी देशों को डर था कि भारत तेजी से सैन्य शक्ति न बन जाए, इसलिए हर बार भारत को इंजन देने से मना किया गया। अंततः मजबूरी में HAL को लगाना पड़ा रोल्स रॉयस ऑफियस 703 इंजन, जिसकी शक्ति सिर्फ आधी थी। विमान शानदार था, लेकिन उसका दिल कमजोर। यही था मरुत की कहानी का सबसे दुखद मोड़। 17 जून 1961 बेंगलुरु का HAL एयरफील्ड। टेस्ट पायलट सुरंजन दास HF-24 में बैठे। इंजन गरजा, रनवे पर गति बढ़ी और कुछ ही सेकंड में मरुत आसमान में था। भारत ने अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ाया था। यह केवल एक उड़ान नहीं थी, यह भारत के सपनों की पहली स्वनिर्भर उड़ान थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। मरुत को मैदान में उतारा गया, मुख्य रूप से ग्राउंड अटैक मिशनों के लिए। भले ही वह सुपरसोनिक स्पीड तक ना पहुंच सका, लेकिन उसकी अन्य खूबियां युद्ध में चमक उठी। लो लेवल उड़ान में उत्कृष्ट, अत्यधिक स्थिर, निशाने पर बेहद सटीक, जोरदार फायर झेलकर भी वापस लौटने की क्षमता। मरुत के पायलट कहते थे, यह विमान पायलट की सोच समझ जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि, 1971 युद्ध में एक भी HF-24 मरुत दुश्मन की गोली से नहीं गिरा। यह उसकी मजबूती का प्रमाण था। युद्ध में शानदार प्रदर्शन के बावजूद मरुत को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला। इंजन अपग्रेड कभी मंजूर नहीं हुए। HF-25, HF-26, HF-73 जैसे हाल के हर प्रस्ताव को नौकरशाही और राजनीति ने रोक दिया। विदेशी दबाव भी बड़ा कारण रहा। भारत को शक्तिशाली इंजनों की सप्लाई जानबूझकर रोकी गई और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल था। इसी बीच सस्ते और तेज MiG-21 का आगमन हुआ। सोवियत संघ ने भारत को MiG-21 कम कीमत पर दिए, जो तेज थे, तुरंत उपलब्ध थे और राजनीतिक रूप से आसान विकल्प साबित हुए। परिणाम स्वरूप HAL की स्वदेशी परियोजना पीछे धकेल दी गई। 1974 में मरुत का उत्पादन बंद हुआ और 1985 में अंतिम विमान ने उड़ान भरी। मरुत इतिहास बन गया। युद्ध में शानदार प्रदर्शन के बावजूद मरुत अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सका, लेकिन उसने भारत को बहुत कुछ दिया। उसने एरोस्पेस इंजीनियरों की पहली पीढ़ी तैयार की, मेटल डिजाइन, नेविगेशन और एरोडायनामिक्स में भारतीय क्षमता को बढ़ाया, एक स्वदेशी मानसिकता पैदा की और आगे चलकर LCA तेजस तथा आमका जैसे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। आज जब भारत आधुनिक फाइटर जेट बना रहा है, तो हर उड़ान के पीछे मरुत की सीख खड़ी है। कहा जाता है, मरुत वह विमान था जो उड़ सकता था। अगर भारत चाहता, HF-24 मरुत सिर्फ एक विमान नहीं था, यह एक सपना था, भारत का, भारतीय इंजीनियरों का, भारतीय आत्मनिर्भरता का। यह सपना पूरा हुआ, लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया। फिर भी
जब भी कोई भारतीय फाइटर जेट आसमान में उड़ता है, मरुत की आत्मा उसमें जिंदा होती है, क्योंकि भारत की पहली उड़ान मरुत ने ही भरी थी।